अच्छा ये बताएं वो दिन क्या हुआ था? वो दिन हम जा रहे थे, पूर्वाह्न में गए थे ड्यूटी अच्छा और उसके बाद जब हम अपराह्न में लौट रहे थे, कै बजे मन लौट रहे थे? 3:30 बजे लौट अच्छा रहे थे। 3:30 बजे। उधर से नेपरा से बाजितपुर से लौटे, हाँ नेपरा आए और हाँ। उसके बाद नेपरा से सवार हुए थे टोटो शाहपुर आने के लिए। अब टोटो पर बैठ रहे थे नेपरा से? हाँ, अच्छा शाहपुर आने के लिए। अच्छा शाहपुर आने के लिए सवार हुए और उसके बाद फिर हम टोटो में अकेले थे, अच्छा टोटो वाला ड्राइवर था। बस एक ही टोटो में थे? हाँ, अच्छा उसके और बाद? उसके बाद फिर अभी उन लोग का गाड़ी आके एक जन स्टार्ट किए हुआ था हाँ हाँ और एक जन बैठा के अब हमको ठीक करने वाला था। वही मुस्लिम युवक? हाँ, हाँ। वही बैठाने वाला था। अच्छा तो आपको क्या बोला, गाड़ी रोक दिया टोटो को? वो टोटो को नहीं रुका हुआ था? रुका ही हुआ था, कोई और सवारी का इंतजार कर रहा अच्छा था। बैठा रहा था अभी? हाँ तो वो आया? हाँ, और ये पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा अच्छा था। तो वो आया वहाँ पे? हाँ आके आपको क्या बोला कि रुको? हाँ, उतर जाओ? रुको उतर जा, और उसके बाद फिर पकड़ा, उसके बाद फिर आपका हाथ पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, उसके बाद फिर अंदर बैठाने वाला था, गाड़ी करके स्टार्ट करने जाने वाला था। तो आपका हाथ पकड़ा तो आप हल्ला करने लगे? चिल्ला दी, पूरा एकदम चिल्लाने लग गया। बाबूजी आ गए वहाँ पे कैसे? फिर चिल्लाए, उसके बाद फिर पापा 100 गज की दूरी में थे। उसके बाद फिर पापा को चिल्लाए, पापा आवाज दिए, फिर हाँ। पापा आए उधर से। अच्छा पापा आए, उसके बाद फिर पापा को भी वो मारने लगा लड़का। पापा को भी मारा? हाँ, पापा को मारने आपको भी लगा। मारा क्या? हमको भी मारा, तो फिर आपको भी मारा? हाँ, और उसके बाद फिर जब मारा पापा को, तब वो पापा भी मारे। और टोटो वाला ड्राइवर क्या कर रहा था उस समय? तो वो कुछ नहीं कर रहा? हाँ, वो भी आ गया था। अच्छा तो वो भी डर खड़ा गया? हो गया था सामने में। हाँ हाँ और उसके बाद फिर पापा चिल्लाए, बोले कि मदद कीजिए भैया, जो हमको मदद कीजिए, जो पूरा आवाज लगा। आपका पकड़े हुए था? नहीं, तब तक हम उसको भाग न जाए इसलिए हम पकड़े हुए थे। हाँ, एकदम भाग जाता एकदम। तो वो मतलब आ गया, सब पब्लिक आ गया ढेर सारा? हाँ, पब्लिक लोग आ गया। हाँ हाँ। और उस पापा गुहार लगाए कि भाई लोग हमको मदद कीजिए। तो पब्लिक आ गया तो पब्लिक क्या किया? पब्लिक उसको मारने लगा। अच्छा कुछ मारा? पब्लिक मारा उरा, उसके बाद फिर थाना को बुला के? थाना को, पुलिस को बुला दिया वो लोग। तो वो क्या बोल रहा था कि हम परिवार हैं? हाँ, बोला परिवार है। अब बोला कि टोटो से उतरो नहीं तो हम जान मार देंगे, उतरो जल्दी से नहीं तो हम जान मार देंगे। धमकी यही दे रहा है। दिखाया भी, चाकू छुरी भी? अब ना पूरा नरेटिया पकड़ लिया था तो गर्दन भी पकड़ लिया था? हाँ, एकदम बोल रहा था जान मार देंगे, ऐसे बोल रहा था। अगर सन्नाटा होता तो मार भी देता हूँ? हाँ, सन्नाटा। ऐसा लग रहा था आपको कि मार देता हूँ? सन्नाटा हेल्प के लिए नहीं आते कोई? तो कोई नहीं आते, तो उस दिन जान मेरा गेल था, एकदम जान मेरा खतरा। अच्छा जो दूसरा का लड़का जो था, जो गाड़ी मतलब चला रहा था, वो क्या था? वो भी मोहम्मदन है? नहीं, ये हमको नहीं पता है मोहम्मदन है कि क्या उसी है। का साथी था? उसी के साथ आया था। तो अब तक उसको पुलिस नहीं ढूंढा है? अब तक उसको पुलिस को ढूंढा ही नहीं है, कुछ नहीं अभी तक। उस पर कुछ चर्चा ही नहीं है। अब पुलिस आपको क्या बोल रही थी? पुलिस हमको यही बोल रही थी कि आगे तुम्हारा शादी नहीं होगा, आगे तुम क्या करोगी, कि विभाग में तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, एकदम तुम इस थोड़ी ना। और क्या बोल रहा था? आगे मतलब, तुमको इतना ही तक रहना है। इसका मतलब केस खत्म कर दो? हाँ, यही तक तुम छोड़ दो, आगे थाने से छोड़ दो? हाँ, तुम क्यों आगे बढ़ा रही हो? कोर्ट में मतलब मत ले जाओ मामला? हाँ, एकदम यही बोल रहा था। ऐसा बोल रहा था? कौन बोल रहा था ऐसा? कोर्ट तक क्यों जा रही? वहाँ का बड़ा बाबू, थाना प्रभारी, महिला पुलिस सब बोल रही थी कि एकदम मतलब केस को यहीं पे पोस्टपोन कर दो, यहीं पे, मतलब आगे नहीं बढ़ाओ ना? एकदम यहीं पे छोड़ दो। तुम किसी को जेल भेजाना चाहिए, उसका वो भी तो किसी का बेटा है, ऐसे बोल रहा था वो लोग। बताइए इतनी हमदर्दी एक अपराधी के साथ, एक आतंकवादी के साथ, एक अपहरणकर्ता के साथ। लड़की को डर है, कानून को भी डर है, फिर आप वर्दी किस लिए पहनते हैं? जब आपको डर लगता है तो दो कारण बनते हैं, या तो आप घूस खाना चाह रहे थे या फिर आपको डर लगता है। सही है? हाँ, ये सही है, एकदम डर नहीं लगता था उसको, बस उसको मोटा रकम का था, एकदम उसको यही लगता था कि अब हमको ये देख करके रख दे लड़की। हाँ, एकदम पूरा अब यहाँ तक कि बोल भी दिया था कोर्ट में जाते जाते, आप तो यही बोलते हैं कि जो सर मेरा बोलिएगा मेरी तरफ से, आपकी बेटी बदल गई है, आपकी बेटी तो उसको अथी कर दी है, उसको माफ कर दी है। बोले ऐसे कैसे हम किसी को माफ कर देंगे, इतना आसानी से किसी को कैसे माफ, मेरा जान एकदम खतरा में है। अच्छा तो कोर्ट में गए तो बयान हो गया कोर्ट में जज साहब के पास? हाँ, बयान हो गया। तो क्या बोले मजिस्ट्रेट साहब से? मजिस्ट्रेट साहब से यही बोले हाँ। कि जो मेरे साथ जो घटना घटा, हाँ। कि हम जब आ रहे थे तब हाँ। उधर से पूरा कहानी बता दिए इसको? हाँ, जब आ रहे थे ड्यूटी से लौट रहे थे तब ऐसा मेरे साथ घटना हुआ।
उसको बताएं कि हम लौट रहे थे। उसके बाद फिर बाजितपुर से लौटे, नेपरा मोड़ में आए और नेपरा मोड़ से आके हम सवार हुए शाहपुर के लिए। और उसके बाद हाँ। इतना ही में वो लड़का हमको, अच्छा, पूरा कहानी बता दिए। हाँ पूरा कहानी बता हाँ। दिए। और वो लड़का हम पिछले कई 20 दिन से हमको पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था। हाँ एकदम हम, लेकिन हम सोचे कि अब पीछा नहीं करेगा। हम 2-3 दिन ड्यूटी बंद कर दिए, फिर 2 दिन गए, फिर बंद कर दिए। फिर सोचे कि अब हमको पीछा नहीं करेगा। अब न्यायालय को क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे, क्या अपील करेंगे न्यूज के माध्यम से? हम न्यायालय को यही कहेंगे कि इस पे थोड़ा जोर शोर से लग जाए और इसको कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसको। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। धन्यवाद। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। मेरे बगल में बैठी है पीड़िता लड़की। एक लड़का जबरदस्ती टोटो से खींच रहा था और अपने बाइक पर बिठाकर लेकर भागना चाह रहा था। अब पूरी मामला क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे, पीड़िता से जानते हैं। अच्छा ये बताएं, वो लड़का आपका पीछा कैसे कर रहा था? पिछले कई दिनों से, अच्छा जब मैं जॉब में हूँ, पिछले कई दिनों से वो लड़का मेरे पीछे पीछे चला जाता था। अच्छा लेकिन हम इसको नेगलेक्ट करते थे। अच्छा अच्छा इसको हम ये करते थे, हम जॉब में है, कोई भी मेरे पीछे आएगा अच्छा अच्छा तो हम इसको नजरअंदाज करते थे। लेकिन ये लड़का जब पिछले कई दिनों से कहीं यहाँ शेखपुरा में तो कहीं उधर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था। अच्छा, तो मैंने कहाँ रहते थे आप? हम लोग शेखपुरा में रहते हैं, पूरा शेखपुरा में रहते थे। पूरा तो family के ये साथ। लड़का मतलब आपके संपर्क में आया कैसे? वो लोग भी वहीं पे रहता है। वो लोग भी वहीं रहता था, उसी क्वार्टर में? नहीं, अच्छा। उन लोग का अलग है, मोहल्ला एक है। अच्छा, हाँ। मोहल्ला एक है। हाँ। तो मतलब दोनों कैसे मतलब बातचीत हुई कैसे? कभी बातचीत कभी नहीं हुआ। तो मोबाइल नंबर आपका कैसे है उसके पास? रिकॉर्डिंग मतलब सुनाया जा रहा था? मोबाइल नंबर ये सब नहीं है मेरा, उसके कुछ नहीं है। तो रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा था, कहीं धमकी दे रहा था बाबूजी को आपको? बाबूजी को धमकी दिया होगा तो नंबर किसी और से लिया होगा, लेकिन हमको कभी नहीं मेरा उसके पास अच्छा, कुछ। तो ये आपका पीछा कर रहा था, तो पीछा करने का मतलब है कि कुलू जानता था तब, तो कुछ बातें जानता था तभी तो पीछा कर रहा था कि आप नौकरी करते हैं कैसे हो मतलब? ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ एक मोहल्ला में लोग रहता है तो इतना में सबको पता है कि हम जॉब करते हैं, तो उसको भी एक तरह से पता ही होगा कि हम जॉब करते हैं। नहीं, ऐसे कैसे पता हो जाएगा किसी को? इतने सारे लोग हैं, अगर आप किसी को बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे तो कैसे जानेगा? शेयर हो चुका था, जब जिस टाइम काउंसलिंग हुआ था उसी टाइम हो चुका था कि इसका जॉब लगने वाला है। अब वो तो ठीक है, लेकिन वो आपके संपर्क में आया, बताया जा रहा है कि मतलब पहले आपको नहीं पता था, फिर बाद में मालूम चला कि वो मुस्लिम है। ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे को पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था? हाँ। और आप कैसे जाने कि वो मुस्लिम है? हम वहाँ पे पता चला जहाँ पे हमको मारपीट हुआ ना, तब उसका कुछ लोग बायोडाटा देखा तब हमको पता चला। बायोडाटा देखा तब पता चला? वहाँ पे वो लोग देखे जहाँ पे नेपरा मोड़ में तो ये घटना कितना दिन से आपके आगे पीछे कर रहा था? पिछले 15-10 दिन से कर रहा था। पिछले 15-10 दिन से कर रहा हाँ। था? उसके पहले? उसके पहले कुछ नहीं था। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग बताता है कि आपको धमकी दे रहा था। ये धमकी क्यों दे रहा था? पहले आपका उससे कुछ बातचीत हुआ तब? कुछ बातचीत नहीं देखिए, हुआ। छुपाइए नहीं, जो बातें हैं नहीं, हकीकत हमको कुछ बातचीत नहीं ऐसा हुआ। होता है, इंसान गलत झांसे में आ जाता है और प्रेम के नाम पे धोखा हो जाता है। स्त्रियां हमेशा निर्दोष होती है और छल हो जाता है स्त्री के साथ। स्त्री की कभी कोई गलती होती नहीं। स्त्री चरित्रहीन होती है, आप भी चरित्रहीन होते हैं तब, यानी आपके बिना गलत किए स्त्री गलत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे कि हम जाते थे ड्यूटी और वो जाता था, वो भी चला जाता था, लेकिन हमको ये नहीं पता होता था कि स्पेशली मेरे लिए आया हो। ये हमको ये नहीं पता होता था। कभी झुंड में रहता था, कभी अकेले रहता था, और उस दिन 2 लोग से था और हमको बाइक पे चढ़ा के वो लेके आने के लिए इधर तैयार हुआ था। एक जन मोटरसाइकिल आपके खुद बाबूजी बोल रहे थे कि पहले मतलब कि लड़की से बातचीत होता था, मतलब लड़की बाद में मालूम चला कि मुस्लिम है, तो मतलब पीछे हट गए आप, तो उसके बाद वो आपको मुक्त नहीं कर रहा था, फिर आपका पीछा करने लगा, ऐसा बोल रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। है? हमको नहीं पता था कि वो मुस्लिम है, कुछ हमको पता ही नहीं था उसके बारे में। कुछ पता नहीं था। तो ये मतलब 15-20 दिन से लगातार आपका पीछा कर रहा हाँ, था? पीछा कर रहा था, एकदम पीछा कर रहा था। नेपरा मोड़ में घटना घटा, उसके बाद से पता चला
नेपरा मोड़ में एकदम पीछा कर रहा था, बोला था जल्दी चलो नहीं तो जान मार देंगे, बस ऐसे ही बोला, जल्दी चलो नहीं तो जान मार देंगे। तो एक ही जगह रहते थे, उसको मालूम कैसे चला कि आप नौकरी करने वहां जाते हो? ठीक है, पता चल जाएगा कि नौकरी करते हैं, लेकिन मैं नौकरी कहाँ करता हूँ कैसे पता? मैं जब गया हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ती थी तो वो भी मेरे पीछे पीछे पकड़ लेता था। तो पीछे पीछे पकड़ लेता था, तो इतना दिन आप उसको पीछा क्यों करवा रहे थे और इसके बाद कंप्लेन क्यों नहीं किए? उससे तो पहले हम ये कंप्लेन नहीं कर पता था ना कि वो स्पेशली मेरे लिए ही आता है, लेकिन वो जब ज्यादा आने लगा कि यहाँ से वहां तक मेरे किसी को भी संदेह हो जाता है। लड़की तो हमेशा इस बात पे अलर्ट रहती है कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। एक नजर में आदमी को पहचान लेता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, कभी मेरे साथ गलत भी कर सकता है। जब लगातार आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली मेरे आगे पीछे हो रहा हूँ। लगातार नहीं देख रहे थे, उसको देखे 4-5 दिन, उसके बाद हम 2-3 दिन ड्यूटी स्टॉप कर दिए, हम जाना बंद कर दिए। उसके बाद फिर 2-4 दिन ड्यूटी गए, फिर 2 दिन बंद कर दिए, ऐसा कर रहे थे। अच्छा, ऐसा कर रहे थे। फोन पे धमकी दे के कह रहा था बाबूजी को कि जान मार देंगे। फोन में रिकॉर्डिंग सुनाया कुछ पब्लिकों को। वहां पे नेपरा मोड़ के पास जब कांड हुआ तो उसके बाद बाबूजी ने बताया कि ये मुस्लिम है। तो ये नहीं कह सकते, फोन में दिखाया होगा तो किसी और से भी तो नंबर ले के कह सकता है। कैसे नंबर ले लेगा किसी और आपके बाबूजी का? जैसे वो यहाँ का है नहीं, संपर्क है। उसका कहाँ घर है लड़का का? शेखपुरा। शेखपुरा घर है, आपका घर कहीं और है, तो नंबर कैसे ले लेगा वो? आपके धर्म का भी नहीं है वो। तो अब मेरे धर्म का भी नहीं है, वहाँ शेखपुरा में जहाँ काम करते हैं पापा, वहां से लिया होगा। वहां से कोई का नंबर कैसे दे देगा? ये मतलब नंबर आपसे लिया होगा, आपने दिया होगा नंबर, ऐसा भी हो सकता है। नंबर मैं नहीं दी हूँ, मैं एकदम नहीं दी हूँ नंबर। नहीं, आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इस राज को एक राज बना रहे हैं, आप दफन कर दे रहे हैं इस राज को। जब तक इससे पर्दे उठाएंगे नहीं, ये आप ही के लिए मतलब ये खतरा हो सकता है। जब तक सत्य बताएंगे नहीं, दुनिया जानेगा नहीं। ये लव जिहाद का खेल चल रहा है। आप जैसी कई लड़कियां शहीद हो गई, साक्षी तो सरेआम दिल्ली में मरकर कह दिया कि बस आगे सतर्क हो जाना, फिर तुम्हारे साथ होगा, मैं तो जा रही हूं, लेकिन देखना हिंदू बहू बेटी संभल कर रहना इन जालसाजों से। यही चीज तो हम भी आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, हमको ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। मैं किसी से प्रेम कर लूं और बाद में प्रेम के नाम पर हमें धोखा मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? निर्दोष मानव प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के बदले मिल जाता है धोखा। कुछ तो जरूर बताएं। मतलब उस संपर्क में आया, ऐसे किसी का कोई पीछा नहीं करने लग जाता है। ऐसे मतलब आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो अगला ये देखकर यही बोलेगा कि मतलब लड़की बहुत कुछ छुपा रही है। अपराधी वो है, अपहरण आपका वो करने की कोशिश कर रहा था, आपकी कोई गलती इसमें नहीं है। हाँ, तो मेरी वही वही कोशिश कर रहा था पीछा करने का, वही जा रहा था। और फिर लोग से पता किया होगा कि ये जॉब में है, और जॉब में थे ही हम, तो वो डेली जाता था और वहां तक जाता था तो पता चलता था ना हमको, तो एहसास होता था। तब हम पिछले कई दिन से पापा को लेके जा रहे थे। उसके बाद फिर हम उसको पापा को बोले, पापा जो चलिए आज पूरा साथ मेरे चलिए, पूरा देखिएगा। देखिए, आपकी बातों से हमें ये लगता है कि शेखपुरा में वो भी रहता था, शेखपुरा में आप भी रहते थे। कहीं ना कहीं मुलाकात हुई, थोड़ा सा बात हुई, कुछ दूर बातें हुई, आगे चलकर आपको मालूम चल गया। अच्छा लगा, आपने पीछे अपने आप को हटा लिया, लेकिन वो मतलब जिहादी आपके पीछे मतलब लगा रहा। ऐसे नहीं तो नंबर कैसे ले लेगा कोई? नंबर आपके बाबूजी का नंबर ले लिया और धमकी दे रहा है कोई। ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकता। जब तक कोई राज ना जान जाए, पूरी तरह से आपके पीछे मतलब सब कुछ जान गया था वो, तब जाकर मतलब ऐसा धमकी दे रहा था। कमजोरी भी जान गया और कि तो बताया, हाँ कि वो भी बताया कि हम भी रविदास हैं। आपसे बोला, ये कैसे बात आ गई? ये पब्लिक तक की बातें आ रही है मतलब, और आप नहीं बता रही हैं। नहीं तो ये रविदास बोला जो, और ये जो बोल रहे ना पापा का नंबर पे धमकी दिया, पापा का नंबर पे धमकी कोई भी बेटी अपने बाप का नंबर देगी? ये लगता है आपको कोई भी बेटी देगी अपने बाप का नंबर? नहीं देगी। तो मतलब ये बताया कि रविदास हैं हम, मतलब कि आपको हम आप ही के कास्ट से हैं, बताया ना? ये कैसे बताया? जब वो वहां पे बचने के लिए बोला, नेपरा मोड़ में जहाँ पे मेरा घटना हुआ ना। तो अब देखिए, तो जब वो जान रहा था ना कि आप रविदास हैं, तो वो रविदास बता दिया।
बिना बताए कैसे जान जाएगा वो किसी रविदास का कोई जात नहीं जान सकता। आज हम कौन जात है आपको मालूम है? नहीं, लेकिन वो बचने के लिए नेप्रा मोड़ में बोला था मैं इसका परिवार हूँ। रविदास नहीं बोला था मैं इसका परिवार हूँ। परिवार हूँ। हाँ ऐसे बोला था मैं इसका परिवार हूँ। खैर आपकी जो मर्जी, मतलब बात तो तय है कि आपके संपर्क में वो आया और लड़की बेचारी निर्दोष, करे क्या जब मालूम चल गया कि मुस्लिम है। आपको मालूम कैसे चला कि वो मुस्लिम है? तो कब जाकर मालूम चला? मालूम चला हमको नेप्रा मोड़ में, जब वो उसका बायोडाटा निकला नेप्रा मोड़ में, उसका निकला आधार कार्ड सब, तब मालूम चला। उसके पहले मालूम नहीं था? नहीं, उसके पहले मालूम नहीं था। यानी आपको उससे कोई प्यार वार नहीं था? नहीं, प्यार वार कुछ नहीं था। वो जबरदस्ती पीछा कर रहा था? हाँ पीछा जबरदस्ती कर रहा था। और इंस्पेक्टर आपसे क्या पूछ रहे थे वहाँ थाने में? थाने में यही इंस्पेक्टर पूछ रहे थे कि जो किसी पे ज्यादा थी नहीं करो, वो भी किसी का बेटा है, और यही बोल रहे थे कि तुम्हारा कभी शादी नहीं होगा, तुम कहीं के लायक नहीं रहोगी दिखाने का। सोच लीजिए, इंस्पेक्टर का ही बात है। इंस्पेक्टर ऐसे बात करेगा? इंस्पेक्टर यही कहेगा? इंस्पेक्टर को सजा देना है कि इंस्पेक्टर को और कह देना है कि तुम नौकरी करती हो, तुम्हारा शादी नहीं होगा, अगर जीवन बर्बाद हो जाएगा। देख रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? तो आपको भी टॉर्चर किया जा रहा था थाने? हाँ यही सब टॉर्चर कर रहा था। तुमको आगे शादी ब्याह नहीं करना है। अच्छा, यानी यही इसको तक छोड़ दो, जिंदगी। केस ढीला कर दो। हाँ तुमको यही तक रहना, आगे शादी ब्याह नहीं होना है। बताइए। ऐसा तो हम बोले कि जब मेरा जिंदगी ही नहीं रहेगा तो शादी ब्याह का क्या पता कि आगे हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, आगे हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, तो उससे बढ़िया क्या है? इससे कोई फायदा है कि हम तो ऐसे करके आपको मैंने कहा जा रहा था कि मतलब वो भी किसी का बेटा है ना? हाँ किसी का बेटा है, छोड़ दो उसको। हाँ उसका जिंदगी बर्बाद नहीं करो, ऐसे इंस्पेक्टर बोल रहे थे कि हाँ, जिंदगी बर्बाद नहीं उसका करो। जिंदगी बर्बाद मत। सोच लीजिए, इंस्पेक्टर साहब लगता है जैसे कि पारिवारिक मामला हल कर रहे थे। ऐसा बोल रहे थे तुम थाना में कितना देर रखा आपको? थाना में हम वहाँ रहे थे महिला पुलिस लोग के साथ 14 तारीख को गए, 15 रहे, 16 को वहाँ से हमको ये 2 दिन रखा। हाँ, और 2 दिन तक क्या चलता रहा? बार बार आकर इसी तरह की बात? हाँ बार बार यही बोल रहा था तुम्हारा आगे शादी ब्याह नहीं होगा, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हम बोले जब मेरा जिंदगी रहेगा ही नहीं तो हम शादी ब्याह क्या करेंगे? और शादी ब्याह का ठेका आप ले रखे कि मैं और पापा हूँ ना। तो आप क्या कहते हैं, मतलब कानून से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? कानून से हम यही गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इसको जितना भी हो सके सजा दीजिए आप। और यही हम सभी माँ बहनों से बोल रहे हैं कि कृपया सब जाग जाओ, और ये जो भी कितना भी हो रहा है ना, किसी को भी पीछा कर रहा है तो कृपया आवाज लगाओ। हम तो थोड़ा दिन चुप रहे, लेकिन जब हम जागरूक हुए तब हम आवाज लगाएं। इसी प्रकार मेरे साथ सब आओ। देखिए, इनडायरेक्टली लड़की ने कह दिया कि हम थोड़ा दिन चुप रहे। अब क्या बताएं बीती बातों को, लेकिन बात तो तय है। वर्तमान तो यही बताता है कि लव जिहाद का खेल, हिंदू लड़की को फंसाओ, फिर उसको ब्लैकमेल करो, नहीं मानती है तो बस उसके पीछे हो जाओ, किडनैप तक कर लो, ले जाकर क्या कर देता। हाल फिलहाल में एक मामला बारसलीगंज का आपने देखा, और आज फिलहाल नवादा जिला का दूसरा घटना है। तो आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे इस पे, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।